बोलो विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। नमेशारण्य तपोभूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्यों को जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मनोकामना पूर्ण करने वाली, अनंत पुण्य प्रदान प्रदान करने वाली एकादशी की उत्पत्ति, महात्म आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने श्री अश्वमेघ यज्ञ के समान भगवान श्री कृष्ण से यही सब प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका महात्म्य और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा बतलाने का कष्ट करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य राज हुआ करता था। वह दैत्य मुर नाम से प्रसिद्ध था। वह बड़ा ही क्रोध रूप वाला तथा अनंत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु भी था। उस भयानक और शक्तिशाली दैत्य राज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तब देवेंद्र सहित सभी देवगण एकत्रित होकर देवाधिदेव महादेव जी के पास शिवधाम पहुंचे। वहां इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले, हे महादेव, हम सब देवों को मार मार कर मुर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा आप हमें इस दुख जीवन से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। भगवान श्री महादेव जी ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मुर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवगण भगवान महादेव जी के आदेशानुसार पाताल लोक को चले गए। वहां पर शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ कर दी और कहा, इंद्र देव बोले, हे देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से कृष्ट हैं और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुणा वाणी से द्रवित हो भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी कि विष्णु ने कहा, हे देवराज, यह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है। उसका रूप और बल कैसा है और उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है। भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, प्राचीन समय में ताल जंग नामक एक राक्षस था। उसी का दैत्य पुत्र मुर के नाम से विख्यात हुआ है, जो चंद्रावती नगरी में रहता है और अपने बल प्रताप से भूमंडल से सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक को जीत कर उसने हम सबको वहां से निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है और अपने ही कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह समय ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है और अंत आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली व भयानक दैत्य मुर को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और बोले, हे देवगण, आप धीरज रखें। मैं अति शीघ्र ही तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सबकी रक्षा करूंगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी चलिए। समय भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। तो वहां दैत्यराज मुर अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जन कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को परास्त कर दिया। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए।
तब भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों और चक्र के भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण किया, जिससे राक्षस मुर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत के नींद सुला दिया। यह देखकर दैत्यराज मुर भगवान विष्णु की ओर लड़ने आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दैत्य मुर भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था, वे सब उसके तेज प्रताप से पुष्प में बदलकर गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया, वे सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर नष्ट हो जाते थे। उसके पश्चात भगवान विष्णु के सर्वरूपी बाणों और इन अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी दैत्य मुर पराजित नहीं हुआ, परंतु भगवान ने के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मुर का शरीर घावों से छलनी हो गया था। जब दिव्य शास्त्रों से भी भगवान उस दैत्य को मुर को न जीत सके, तब पृथ के नाम बहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु वह दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थक कर विश्राम की इच्छा से बद्री आश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने सिंहावली नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत लंबी थी, उसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मुर भगवान विष्णु का पीछा करता करता बद्रिकाश्रम में जा पहुंचा और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहां विश्राम करते देख उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने इस समय अपने चिर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार विचार के क्षणों से ही सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर के तेज से एक अनंत सुंदर तेजस्वी शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज सुंदर बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उस युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना पराक्रमी देवी कन्या के क्रोधित हो दैत्य मुर के रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसको निरस्त्र बना दिया। उस देवी कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटका दिया। उसके बाद वृक्ष पर पैर रखकर तलवार को वार करके उसका सर काट दिया। दैत्य मुर सर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसने सेनापति दैत्य मुर को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मुर के कटे हुए सर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई हो गई। भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो? कन्या कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस दैत्यराज को मारा है, क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और सभी देवों की रक्षा की है। अतः मैं तुमसे प्रार्थना बहुत प्रसन्न हूँ और तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा वर देना चाहता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ और अपने भक्तों को मनवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह सर्वलोक प्राप्त कर सके। मुझ में श्रद्धा रखने वाले, व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही धर्म धन धान्य से भरपूर सुखी और समृद्ध रहें, संसारिक सुख भोग करते रहें और अंत समय वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को जाएंगे। हे पुत्री, तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकादशी के नाम से ही तीनों लोकों में जाना जाएगा। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कन्या उत्पत्ति एकादशी की प्रभु के वचनों से बहुत प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल श्रेष्ठ है। सब तीर्थों से भी अधिक फल एकादशी का व्रत और उपवास करने से मिल जाता है। एकादशी व्रत और उपवास धारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। उस पर आने वाले दुख, विपत्ति, सब बाधाओं को मैं समय निर्मल कर देता हूँ। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति, उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले उन लाभों के बारे में विस्तार से बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है।
एकादशी का व्रत करने वाली स्त्री पुरुषों को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो उसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। उपयुक्त विवरण में भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को एकादशी का सर्वश्रेष्ठ महत्व कहते हुए कहा है कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत का शास्त्रानुसार विधि पूर्वक करने से श्रद्धालुओं को समस्त वैभव की सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सहज साध्य भी प्राप्त हो सकता है। एकादशी महात्म्य का श्रवण पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों को समस्त शारीरिक कष्ट तो दूर हो जाते हैं, वे स्वेद ही अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल को प्राप्त करते हैं। वे इस मृत्युलोक में अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।